मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज झाबुआ में थे और अवसर था मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के लिए नवनिर्मित मकानों के लोकार्पण का। और इस लोकार्पण अवसर पर भी सियासत अपने तरीके से सामने आ ही गई। दरअसल शुरुआत हुई कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया जब इस समारोह में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने झाबुआ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और स्थानीय थाने और चौकियों पर प्रभारी नहीं है, यानी कि टीआई नहीं है। थानेदार और हवलदार के सहारे पुलिस चल रही है। उसके बाद जब बारी सांसद गुमान सिंह डामोर की आई तो उन्होंने भी कांतिलाल भूरिया के बातों का जवाब दिया। इशारों में उन्होंने जवाब देते हुए झाबुआ पुलिस की तारीफ की। और बात जब गृह मंत्री की आई तो गृह मंत्री ने भी कांतिलाल भूरिया के आरोपों को बड़े ही तरीके से खारिज कर दिया, आंकड़े गिना दिए और कहा कि समीक्षा करने के बाद ही वो यहाँ पर आए हैं। तीनों नेताओं के बयानों को आप सिलसिलेवार देखिए और फिर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोरोना का समय में बहुत मुसीबत से ये 1.5-2 साल गुजारे हैं। कई परिवार बेघर-बार हो गए, कई परिवार के सदस्य छीन ले गए। ऐसी परिस्थिति में फिर भी संघर्ष करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आदिवासी झाबुआ जिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मौतें हुई कोरोना से, लोग अस्पताल तक भी नहीं आ पाए। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने सामना किया और आज उसका मुकाबला करने पर तीसरी लहर आने की संभावना बता रहे हैं। उसके लिए सरकार अभी से पूरी तैयारी करे और लोगों की जान माल की रक्षा करने का अभी से एक अभियान चलाने का काम मध्य प्रदेश सरकार शुरू करे, तब जाके सारी स्थिति ठीक होगी। माननीय गृह मंत्री जी, यहाँ पर कई थाने में टीआई भी नहीं है, ये एसआई चला रहा है, जहाँ एसआई ने तो हेडसा भी चला रहा है। तो कम से कम आदिवासी क्षेत्रों में जो कमियां हैं, जो खाली जगह है, वो थोड़ी भर दी जाए, जिससे कि यहाँ पर ठीक ठाक काम हो सके। और आजकल अपराध बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पे भी पेटला के आसपास में 3 मर्डर एक साथ हो गए एक परिवार के। ऐसे आए दिन घट रही है। तो डीजी साहब भी यहाँ उपस्थित है। अपने पुलिस महकमा को सक्रिय करिए। पुलिस का जो डर बनना चाहिए वो डर नहीं है। तो इसलिए हमने हर क्षेत्र में थानेदार वगैरह उनको थोड़ा अलर्ट करें। जब घटना घटने के बाद जाते हैं तो क्या फायदा, पहले से गश्त हो, जिस मतलब एरिया में ज्यादा मतलब परेशानी हो, गश्त होती रहे, लोगों को मदद करते रहे, रिपोर्ट वगैरह समय पे जाए, लोगों की रिपोर्ट थाने में दर्ज करें। नहीं तो आवेदन लेके कहते भाई तुम्हारी रिपोर्ट ले लिए, फिर थोड़े दिन बाद पता लगता है को आवेदन वापस ले लिए दबाव से, रिपोर्ट जहाँ की वही रह गई। तो कम से कम सिस्टम बना हुआ है आपके पुलिस में कि कम से कम वहां पे एफआईआर दर्ज करें, रोज नामचे में वहां पे एफआईआर दर्ज करके, ताकि न आवेदन लेने के बाद जब तक जांच चल रही है तब तक फिर आदमी आपस दबाव देके वो केस चाके वापस आवेदन हो जाता है। तो हल नहीं हुए थे, उनका आपने समाधान खोजा है। अगर मैं झाबुआ और अलीराजपुर की बात करूं तो जिस प्रकार से हमारे इन दोनों जिलों में पुलिस ने जो अपराधों पर नियंत्रण किया है वो तारीफ काबिल है। मैं आपके ध्यान में एक घटना लाना चाहता हूं। पेटलावद में करीब 1-1.5 साल पहले सोना चोरी हो गया था, काफी सोना चोरी हो गया था। और उस समय मैं कहीं बाहर था, मैंने हमारे एसपी गुप्ता साहब को फोन किया कि भाई वो आदमी था, उसका सोना चोरी हो गया। तो गुप्ता जी ने बोला कि सर मुझे 3 दिन का समय दीजिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि वो चोरों का पता 2 दिन में लगा लिया, 3 दिन के बजाय 2 दिन में लगा लिया। इसी प्रकार से हमारे अलीराजपुर के जो एसपी साहब नए आए हैं बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और विशेषकर झाबुआ में पहले रस्सी कटिंग होती थी, वो रापी लग के टायर ट्यूब पंचर कर देते थे। तो मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन चोरों को पकड़ के अभी जेल में डाल दिया गया है। और लगभग लंबे समय से ऐसी घटनाएं झाबुआ में नहीं हो रही है। पहले हमारे यहाँ झाबुआ में रात में दुर्घटनाएं होती थी
आज वो दुर्घटनाओं पर रोक लगी है। तो इसका अगर श्रेय जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी को देता हूं और आपकी पुलिस को देता हूं कि जिस मुस्तैदी से पुलिस कार्य कर रही है वो तारीफ काबिल है। मैं एक और जानकारी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश में कोरोना की बात आई तब हमारे जिला कलेक्टर मिश्रा साहब नए नए आए थे और आते ही उन्होंने पहले या दूसरे दिन बैठक की। मुझे याद है शायद 14 या 15 अप्रैल की बात है और हमारे यहाँ पर करीब 27-28% तक हम पहुँच गए थे। जो हमारा प्रभावित लोगों की दर थी वो बड़ी हाई चली गई थी और पूरे जिले ने, पूरे पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, हमारे पूरे झाबुआ जिले के भाइयों बहनों ने, हमने सब मिलकर के जो निर्णय लिए और निर्णय का पालन किया तो उसका सुखद परिणाम यह आया कि हम प्रदेश के उन 5 जिलों में हैं जहां पर सबसे पहले कोरोना का नियंत्रण हुआ। और ये मेरे दोनों जिले हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। इन दोनों जिलों में, प्रदेश में हम 5 जिलों में आए और कोरोना का। मेरे दोस्त है कांतिलाल जी, बहुत अच्छे मित्र है मेरे। हमारा गुड़िया जी से साथ है काफी। उन्होंने एक विषय उठाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और उसके बाद में विभागीय बात करूंगा। उन्होंने एक विषय उठाया कि झाबुआ जिले के अंदर टीआई कम है, थानेदार पे चार्ज है या दीवान जी पे चार्ज है। मैं सिर्फ उनके ध्यान में डालना चाहता हूं, मैं विभाग की समीक्षा करने के बाद यहां आया हूं। या एक भी थाना ऐसा नहीं है जिसमें टीआई न हो और टीआई को चार्ज न दिया हो। कांतिलाल जी चूंकि बहुत सज्जन और सीधे आदमी हैं, इनको जो जानकारी लोग दे देते हैं वो बोल देते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, मेरे दोस्त भी हैं, कि ये जानकारी देने वालों को आज वो डांटे जरूर कि ऐसी जानकारी क्यों दी। और मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि वो भी पता लगाएं कि वास्तविकता क्या है।